PHP CRUD के सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है। हमारा डेटा डेटाबेस में सबमिट हो रहा है, उसको हम PHP MyAdmin के MySQL से एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले भी करा पा रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ कराया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग कराया था और उसके बाद मैंने CRUD ऑपरेशन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कर रहे थे और डिस्प्ले तक का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। CRUD के अंदर CRUD, C से आपका क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट एंड D से डिलीट, ये हमें फॉलो करना है और C और R कंप्लीट हो चुका है। अब बचता है हमारा U में आएगा अपडेट, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 टॉपिक्स बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे के लेक्चर में उससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और आपको समझने में भी अंडरस्टैंडेबल रहेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा धीरे बोल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लेना, क्योंकि रात के इस टाइम पे 3 बज रहे हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली प्राइमरी की के बारे में जानने वाले हैं। प्राइमरी की क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, इसके टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे प्राइमरी की को तो क्या होगा और कैसे इसको अप्लाई करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अब ये जो मेरा फॉर्म है ना, इसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। कौन सा बताता हूँ मैं आपको। आप PHP MyAdmin ओपन करो, चाहे यहीं से देख लो, अब तो बात एक ही है। यहाँ पे आप देखोगे कॉमन सेंस मेरा ये कहता है कि अगर किसी पर्सन का नाम अनीता है तो भाई इस दुनिया में या किसी एक क्लास में, पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही दूसरा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसका नाम अनीता हो। जाहिर सी बात है। और ये भी हो सकता है कि उसका लास्ट नेम भी सिंह है, यानी कि उसका नाम अनीता सिंह हो सकता है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है और ऑब्वियसली जेंडर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो फीमेल रहने वाली है। लेकिन 2 पर्सन्स के ईमेल एड्रेस इस दुनिया में सेम नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान देना है। और ऑब्वियसली आपको पता है 2 लोगों के ईमेल एड्रेस सेम नहीं हो सकते कुछ शर्तों पे। अब आप कहोगे दोनों भाई बहन हैं, एक ही के पास ईमेल एड्रेस है, मैं उस केस को कंसिडर नहीं कर रहा, तो ये हमें ध्यान देना है। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं अनीता नाम का एक और एंट्री पास करूं, अनीता के नेम से या किसी भी नेम से पास कर दूं और ईमेल एड्रेस में यही रख दूं, तो मेरी एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। अभी देखो मैंने एक एंट्री पास की है यहाँ पे सुनीता शर्मा नाम से, ठीक है, जेंडर फीमेल है, लेकिन ईमेल एड्रेस मैंने वो दे दिया जो ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है अनीता के नाम से, राइट। मैं एक काम करता हूँ, PHP MyAdmin को भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा टेबल है जितना हमने लास्ट काम किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन को और सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर के ब्राउज पे क्लिक किया तो आप देखो क्या हुआ। इसको वेब पेज से देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सुनीता शर्मा फीमेल और anita@gmail.com, स्पेलिंग मिस्टेक था तो मैंने एक्चुअली वही एज इट इज़ यहाँ पे रखा है। तो अब ये तो गलत हो गया ना, 2 लोगों की एंट्री आई लेकिन ईमेल एड्रेस मेरा सेम हो गया। तो इस चीज़ को मैं प्रिवेंट करना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। ध्यान दे, मैं सिर्फ और सिर्फ बैकएंड की टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। डिज़ाइनिंग मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी करा रखी है, तो यहाँ मैं कोई मैसेज नहीं दिखाने वाला कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं फैंसी सा। ये मैं आपको एक नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा प्रोजेक्ट, उसके अंदर बता दूंगा जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो करेंटली समझते हैं प्राइमरी की इसको कैसे प्रिवेंट करेगा। देखिए, अगर आप अपने PHP MyAdmin में स्ट्रक्चर पे जाओगे ना, स्ट्रक्चर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर को आप समझना पड़ेगा। बहुत डिटेल में मैं आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पे रहता है बेसिकली आप इसको टिक लगा सकते हो और यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे F नेम आपको नहीं पसंद है, कुछ और करना चाहते हो तो चेंज पे क्लिक करोगे। चेंज पे क्लिक करोगे तो यहाँ डिटेल खुल जाएगा, अपने हिसाब से इसको आप चेंजेस जो हैं वो कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल होता है। इसी के साथ साथ आपने उसका टाइप क्या दिया था, varchar है, क्या है, कोलिजन को इग्नोर करो। नल, क्या इसमें हम नल वैल्यूज पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, अगर आप खाली छोड़ दोगे तो क्या लिख करके आएगा? कुछ भी नहीं लिख करके आएगा, खाली छूट जाएगा, इसका मतलब है। एक्स्ट्राज में करंटली कुछ नहीं है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है, इस पूरे के पूरे जितने भी हमारे कॉलम्स हैं किसी में भी। चेंज अगेन वही हो गया। ड्रॉप, अगर मैं ड्रॉप पे क्लिक कर दूं तो फर्स्ट नेम यहाँ से गायब हो जाएगा और इसकी एंट्रीज भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। मोर के अंदर आप प्राइमरी की लगा सकते हो, यहीं पे एक ऑप्शन है।
आप हो सकता है XAMPP का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, मैं 1.5-2 साल पुराना यूज़ कर रहा हूँ या शायद उससे भी ज़्यादा पुराना यूज़ कर रहा हूँ। तो ढूंढ लेना, इधर उधर ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। नीचे भी लिखा है, कलर हो सकता है आपके में ग्रे हो, मेरे में यहाँ पे गोल्डन है। तो प्राइमरी की होता क्या है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। गिनी चुनी लाइनें हैं। इट कैन नॉट बी नल। अगर आप किसी फील्ड को प्राइमरी की लगा दो, जैसे कि अगर मैं कह दूं भाई ईमेल जो है वो प्राइमरी की है, तो इट कैन नॉट बी नल, मतलब आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसको भरना ही पड़ेगा। जैसे कि आधार कार्ड बनाने के टाइम पे फिंगरप्रिंट्स लगाने ही पड़ेंगे। इट कैन नॉट बी नल, तो जिस फील्ड को आप खाली नहीं छुड़वाना चाहते यूज़र से कि भाई ये तो भरना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे तो यहाँ मैं रिक्वायर्ड ना लगा लूँ, लगा लो, लेकिन प्राइमरी की का काम सिर्फ इट कैन नॉट बी नल तक सीमित थोड़ी है। अगला, इट कैन नॉट बी एम्प्टी, मीनिंग सेम ही बनता है। प्राइमरी की लगाओगे तो उस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते, इतना आपको क्लियर होगा। इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट और सेम, बट हम डुप्लीकेट वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर मैंने ईमेल को प्राइमरी की कर दिया तो इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है, अनीता वाला एंट्री 2 बार आ रहा है। अब डुप्लीकेट में 2 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, फ़र्क नहीं पड़ता, एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो प्राइमरी की हमने नहीं लगाया इसलिए आया है। जैसे ही मैं प्राइमरी की लगा दूंगा ना, तो यहाँ पे मैं एक ही जैसे 2 एंट्री नहीं कर सकता उस फील्ड में जिसमें मैंने प्राइमरी की लगाया है, और यही मेरी रिक्वायरमेंट है कि ईमेल एड्रेस करंटली मैच ना हो। चलिए, ये हो गया हमारा तीसरा। फोर्थ पॉइंट, अ टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की का आप यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर अगर करोगे तो एरर जनरेट हो जाएगा कि भाई मल्टीपल प्राइमरी की क्यों डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, यानी कि या तो आप फर्स्ट नेम में प्राइमरी की लगा लो, या लास्ट में लगा लो, या इसमें लगा लो, इनमें से किसी भी एक के ऊपर एक टेबल के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस एंड दिमाग को यूज़ करें, कौन सी जगह पे लगाना पड़ेगा। जिस भी फील्ड पे आप लगा दोगे वो खाली नहीं छोड़ सकता यूज़र, वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, उसमें नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती, और वो 2 लोगों का मैच नहीं कर सकता। तो नाम पे तो नहीं लगा सकता ना, 2 लोगों का नाम मैच कर सकता है भाई। फ़ोन नंबर पे भी आप सोच सकते हो कि हाँ क्यों ना फ़ोन नंबर पे ही लगा दिया जाए, बट थोड़ा सा ना आप ये भी देखना पड़ता है आपको कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो यूज़ कौन करेगा, उसका फाइनल कस्टमर कौन होगा। जैसे कि आधार कार्ड है तो मैं मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं बोल सकता अपने आधार कार्ड के डेटाबेस में कि भैया मोबाइल नंबर भरना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग गरीब भी हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है आज के टाइम भी, और ना ही उनके पास कोई फ़ोन नंबर है, तो ज़बरदस्ती वो किसका नंबर फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अपने उस प्रोजेक्ट के हिसाब से एनालाइज करना है कि ये डेटा तो सबके पास होता ही है। अब एड्रेस में वो फुटपाथ पे सोता होगा वो मंजूर है, लेकिन कहीं तो रहता है ना, तो ऐसी चीज़ों को हमें प्राइमरी की बनाना है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ईमेल एड्रेस को प्राइमरी की यहाँ पे बनाएंगे और देखेंगे ये किस तरीके से काम करेगा और हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। लेकिन प्राइमरी की को लगाने से पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपका फास्ट रहता है। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ पर मंथ तक प्राइसेस यहाँ पे वेरी करते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है, और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है, जिसके ज़रिए आप अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट, अपने बजट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो प्राइमरी की मैं लगा दूं बट ये एक एरर जनरेट करेगा एक्चुअली। ठीक है, कैसे करेगा मैं बताता हूं आपको। 2 तरीके हैं प्राइमरी की लगाने के। पहला तो वो जब आप टेबल को क्रिएट करते हो उस टाइम पे, जब आप फील्ड्स की एंट्री पास कर रहे हो, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, आपको याद होगा। करंटली मैं ईमेल को दिखा रहा हूँ बट आपको याद होगा क्रिएट करते टाइम सारा आपको यहाँ पे दिख रहा होता है। अगर आप यहाँ से ना साइड में जाना थोड़ा सा, अगर साइड में जाने पे ना मिले ना तो कंट्रोल और माउस के व्हील से जूम कम कर लेना कुछ इस तरीके से।
ठीक है। यहीं कहीं पे आपको प्राइमरी की मिलता है टेबल क्रिएट करने के टाइम पे, ऐसा ही ड्रॉप डाउन के ऑप्शन में आपको मिलेगा। ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिलेगा ज़रूर। अभी हमें नहीं दिख रहा क्योंकि हम उस ऑप्शन पे नहीं है। तो मैं एक्चुअली इसको सेव करके इससे बाहर आता हूँ। प्राइमरी की कैसे बनेगा, मुझे जाना है इस ईमेल पे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पे, ईमेल के साइड में आऊँगा, आपको यहीं कहीं पे आइकन मिल जाएगा, चाबी बन करके आएगा एक की, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप प्राइमरी पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से मोर पे जा करके प्राइमरी कर सकते हो। चाबी का कलर, की का कलर कुछ भी हो सकता है, उसको इग्नोर करें, बट प्राइमरी के ऑप्शन को आपके इंटरफेस में ढूंढ करके आप क्लिक करें। कहता डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट, ऑल्टर टेबल और कोड वगैरह चल पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो एक एरर देगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। और इससे क्या होगा ना, इससे मेरी बताई हुई लाइन प्रूफ हो जाएगी कि मैंने करेक्ट बोला। क्या कहता भाई डुप्लीकेट एंट्री है anita@gmail.com फॉर प्राइमरी। कहता अनीता वाली एंट्री डुप्लीकेट है, और मैं डुप्लीकेट एंट्री ऑलरेडी तुम्हारे डेटाबेस में मौजूद है, प्रेजेंट है, तो कैसे प्राइमरी की लगा दूं? अगर मैं प्राइमरी की लगा दूंगा तो मेरी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि एंट्री तो ऑलरेडी यहाँ पे डुप्लीकेट प्रेजेंट है। कहीं भी क्लिक करोगे ना वो मैसेज हट जाएगा। तो पहले मुझे अनीता की एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, या किसी एक का यहाँ पे मुझे अपडेशन करना पड़ेगा। वो मैं करंटली नहीं कर रहा। एक चीज़ और आप नोटिस करो यहाँ पे कि मुझे सिर्फ इतने ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे एडिट, अपडेट, डिलीट नहीं मिल रहा। मैं किसी एंट्री को यहाँ से एडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रिस्पॉन्सिव फॉर्म 1 के अंदर, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखो मुझे यहाँ पे एडिट, कॉपी, डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। मैं किसी भी एंट्री को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इवन मुझे अगर ईमेल चेंज करना है तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो कि एक्चुअली मुझे अभी वाले में जो आपने भी क्रिएट किया है, इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करो, 4 क्लिक करो, कुछ भी नहीं होता, और ना ही यहाँ के फील्ड्स हमें मिले हैं। ये भी आपको प्राइमरी लगाने के बाद ही मिलता है जनरली, और ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह के बाद मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अनीता की एंट्री डिलीट मार देते हैं यहाँ से, और बाद में पास कर लेंगे। इसको एक्चुअली आप अपडेट करके कुछ और रख सकते हो, बट मैं वो नहीं कर रहा, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई जिसका नाम सुनीता है ना, जिसका फर्स्ट नेम सुनीता है, ध्यान दे मेरे इस पूरे टेबल में कहीं भी सुनीता नाम के 2 लोग नहीं हैं, वरना दोनों डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि मैं सिंपल वाली क्वेरी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, राइट। तो मैं आ गया यहाँ पे SQL पे, और यहाँ से मैंने नीचे क्लिक किया डिलीट पे। मैंने कहा डिलीट फ्रॉम फॉर्म, ये आपके टेबल का नाम है, वेयर एफ नेम, जो भी आपके फील्ड का नाम था एग्जैक्ट वही स्पेलिंग रखे। मैंने कहा जिसका एफ नेम जो है ना, सिंगल कोट में दे दिया मैंने सुनीता। जिसका फर्स्ट नेम सुनीता है भाई, उसको टेबल से डिलीट कर दे। गो पे क्लिक करो, ओके करो। यहाँ पे आप कहोगे तो ये दिखेगा आपको 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो 1 रो हो गया अफेक्टेड। अगर मैं ब्राउज पे जा करके देखूँ तो सुनीता की एंट्री हो गई यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है। अब हम जाएंगे स्ट्रक्चर पे, और यहाँ से ईमेल पे आकर के मोर पे जा करके इसको कर देंगे हम प्राइमरी। ओके पे क्लिक किया, प्राइमरी की हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे लग चुका है। पता कैसे चलेगा, आप देख सकते हो यहीं पे आपका की बन करके आ चुका है, प्राइमरी है। हो सकता है वैम्प सर्वर वालों को ये ग्रे देखने को मिले, ठीक है। तो प्राइमरी की मेरा लग गया। अब आता हूँ मैं वापस ब्राउज के ऊपर, तो यहाँ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि अलग ही देखने को मिलेगा, नो। अब आप देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ गया आपके सामने। आप किसी भी एंट्री को एडिट कर सकते हो, यहाँ क्लिक करके कॉपी कर सकते हो और यहीं से डिलीट कर सकते हो। इवन अगर मैं शिवानी के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे शिवानी कुमारी करना था, तो मैंने कुमारी लिख करके एंटर मार दिया, हो गया चेंज। बड़ा ही आसान है इसके कारण। अब देखते हैं यहाँ पे जा करके, अब मेरे पास एग्जिस्टिंग क्या है, अनीता की एंट्री में दोबारा पास करता हूँ। ध्यान दे, ये फॉर्म मैंने कहा ना मैं डिज़ाइन पे फोकस नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आपको वैलिडेशंस बहुत डिटेल में कराऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये सीधा बोल देगा भाई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, ये मैसेज नहीं देगा कि ये ईमेल जो है वो प्रेजेंट है। नो, वो मेरा फोकस नहीं है। मैं करंटली बैक एंड बता रहा हूँ आपको, फ्रंट एंड फिर कभी हम डिस्कस करेंगे अगली सीरीज़ में। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास कर दी और एड्रेस गार्बेज रख दिया। केशव शर्मा नाम से मैंने एंट्री पास की, लेकिन ईमेल मैंने दे दिया अनीता वाला, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, नीचे आया, जूम करके आपको दिखाता हूँ, कहता फेल्ड। अब क्यों फेल्ड है वो नहीं बताएगा कि ईमेल आपका प्रेजेंट है, नो, वो मैंने अभी काम किया भी नहीं है और ना ही मेरा मोटिव है वो करना। ब्राउज पे जा करके देखूँ तो यहाँ कोई एंट्री केशव नाम की पास नहीं हुई। आपका एक डाउट होगा कि क्या ये केशव अनीता वाला ईमेल यूज़ कर रहा था इसीलिए फेल हो गया, या हमारा ये चल ही नहीं रहा।
तो एक काम करते हैं, एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे हम लोग पास करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास कर दी है और ईमेल यहाँ पे मैंने अलग रखा है जो मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी नहीं है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक किया। अब आते हैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो नीचे देखोगे आप, नीचे तो नहीं, शॉर्ट हो गया वो एक्चुअली और ऊपर भाग गया अल्फ़ाबेट के हिसाब से, केशव शर्मा, और ये आ गया हमारा एंट्री यहाँ पे सही से पास हो गया। तो प्राइमरी की आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्रीज को प्रिवेंट करने में। डुप्लीकेट कौन सा वाला, ताकि एक ही यूज़र 2 बार एंट्री ना कर दे। अब उसके ईमेल से डिडक्ट करो उसे, या उसके मोबाइल नंबर से करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एड्रेस वगैरह मत दे देना, ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। फ़ोन नंबर सेम हो सकता है 2 लोगों का, फादर्स नेम भी सेम हो सकता है, अलग अलग फादर हैं तो भी नाम हो सकता है, कोई इंसिडेंस के कारण सेम कर जाए, या भाई बहन हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर सिस्टर हो सकते हैं, एक ही घर के हो सकते हैं, तो एड्रेस सेम हो सकता है, नाम भी सेम हो सकता है। लेकिन ईमेल तो फ्री में बनती है, वो तो सेपरेट बना ही सकते हैं। तो ईमेल को रखे ऐसे केसेस में, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे प्राइमरी की किसी ने इतना डिटेल में कराया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा और इसके एडवांटेजेस आप समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।